जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ। मैंने श्रावण का महीना जैसे चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, मैंने पूजा पाठ कैसे महादेव की जाती है, कौन कौन सी सामग्री लगेगी, वो सब मैंने आपको बता दिया था। मेरे एक बहुत प्यारे व्यूवर्स ने ये पूछा था कि जैसे हम सभी पत्र क्यों चढ़ाते हैं, या जौ क्यों चढ़ाते हैं, गेहूं क्यों चढ़ाया जाता है, गंगा जल क्यों चढ़ाते हैं, या दूध घी, ये सब चीज़ पूछी थी उन्होंने कि सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं। जी हाँ, भोलेनाथ को सरसों का तेल शनिवार के दिन भी चढ़ाया जाता है। ऐसी ही बहुत सारी बातें थी जो जाननी थी। ये बहुत अच्छा है कि हमें हमारे सनातन धर्म को बहुत ही नज़दीक से, बहुत गहराई से जानना चाहिए। और जो ज्ञान जहाँ से मिले, ये तो मेरा अपना मानना है कि जो ज्ञान हमें जहाँ से प्राप्त होता है वो हमें ज़रूर ले लेना चाहिए। अंधविश्वासी मत बनिए, बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं बनना है, लेकिन हाँ, अपने ही धर्म का, अपने ही पूजा पाठ का मजाक मत बनने दीजिए। अगर कोई पूछता है आपको नहीं आता, तो आप कह दीजिए इसकी जानकारी लेकिन हम आपको अवश्य बता देंगे। आप ग्रंथ पढ़िए, आप शिव पुराण पढ़िए। अगर आपको भोलेनाथ के बारे में सब चीज़ें जाननी तो आप शिव पुराण पढ़िए। आप पुस्तकें पढ़ेंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आप वो सब पढ़ के सामने वाले को बता सकते हैं। और आस्था रखनी है, विश्वास रखना है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ यूपी में कि मानो तो देव नहीं पत्थर, अगर मानोगे तो देव हैं। कहते हैं एक आस्था, एक भक्ति ऐसी चीज़ होती है जो एक पत्थर में भी भगवान को आने के लिए, भगवान को उसमें प्राण प्रतिष्ठित होने के लिए भी मजबूर कर देती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक सबसे सिंपल तरीका बता देती हूँ। बहुत कहानी लोग जानते हैं वो इसलिए कि जल क्यों चढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जल से ही शुरुआत करते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने विष पान कर लिया था, तो उसके बाद महादेव के शरीर में इतनी उष्मा हुई, इतनी जलन होने लगी कि उस समय सभी देवी देवताओं ने जब उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया, माँ भगवती ने, माँ आदिशक्ति ने जब कंठ में विष को रोक दिया, तो पूरे शरीर में एक ढंग से जैसे कहते हैं बुखार हो जाना। बुखार हो जाने पे हम क्या करते हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ ही करते हैं। तो उस समय भगवान के शरीर से इतनी अग्नि, इतनी ताप निकल रही थी, इतना जलन हो रहा था। उस समय सब देवी देवताओं ने उन्हें जल से अभिषेक किया था। इसलिए जल तो इसलिए चढ़ाया जाता है। सबसे मेन चीज़ यही है कि जल इसीलिए अर्पित किया जाता है। और बहुत आसानी से भाषा में कहूँ तो जल चढ़ाने से हमारे घर परिवार में से रोग दूर होता है, बीमारियाँ दूर होती हैं। दूसरा, हम सभी पत्र क्यों चढ़ाते हैं? तो सभी का पत्र इसलिए चढ़ाया जाता है, इससे शनि ग्रह के दुष्प्रभाव का हमारे ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। एक प्रकार से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। जौ हम किस लिए चढ़ाते हैं भोलेनाथ को? जौ चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। ये याद रहे कि जौ टूटे हुए नहीं होने चाहिए, जौ अखंड होने चाहिए, बिना टूटा हुआ। गेहूँ आज्ञाकारी संतान प्राप्त करने के लिए। हमने देखा गेहूँ हम जब भी चढ़ाते हैं किसी भी पूजा पाठ में, एक अच्छे संतान के लिए, हमारे संतान बहुत अच्छी हो, बहुत संस्कारी हो, बहुत गुणी हो, सबसे ज़्यादा विवेकवान हो। इसलिए हम गेहूँ अर्पित करते हैं भगवान को। चावल धन्य धान्य, सौभाग्य के लिए, वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए हम भगवान भोलेनाथ को चावल समर्पित करते हैं, यानी अक्षत। गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें तो वैसे भी गंगाधर कहा जाता है, तो गंगा जब उन्हीं की जटाओं में से शुरू हुई है, तो हमें भोलेनाथ जी को गंगा का जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दूध से बुद्धि प्राप्त होती है। और मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे, मैं लिंक जरूर शेयर कर दूँगी। पिछले वीडियो में आप देखेंगे मैंने उसमें बताया था कि दूध वैसे क्यों श्रावण में सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को चढ़ता है। क्योंकि आजकल जब गाय भैंस ये सब हरी घास वगैरह खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते थे, जिससे पहले के टाइम पे दूध ज़्यादा देर रखने पे महक आ जाती या बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी। तो सिर्फ और सिर्फ ताज़ा दूध अपने पीने खाने के लिए रख के बाकी सब भोलेनाथ के लिए समर्पित कर दिया जाता था। और वैसे भी शिवलिंग में से इतना रेडिएशन निकलता है कि दूध की तासीर जो होती है ठंडी पड़ने के नाते भोलेनाथ पर समर्पित की जाती है। दही से धन संपत्ति प्राप्त होता है।
इत्र चढ़ाने से सारे दोष दूर होते हैं। गन्ने का रस सबसे मेन होता है। महादेव जी को गन्ने का रस जरूर चढ़ाया जाता है। श्री यंत्र जी का अभिषेक किया जाता है। माँ महालक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक किया जाता है। उससे लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया जाता है शंख में भर के, दक्षिणावर्ती शंख में भर के। लेकिन भोलेनाथ का अभिषेक जल में क्षमा चाहती हूँ, भोलेनाथ का गन्ने के रस से जब अभिषेक आप करें तो उसे शंख में भर के नहीं किया जाता। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो बाकी नारायण की पूजा में, श्री यंत्र की पूजा में, माँ महालक्ष्मी की पूजन में और लड्डू गोपाल जी के अभिषेक कराते समय श्री शंख का उपयोग करेंगे दक्षिणावर्ती शंख के लिए। बाकी हम भोलेनाथ की या गणेश जी की माँ दुर्गा का अभिषेक उससे नहीं करते। सो गन्ने का रस चढ़ाने से माँ महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर की तरह धनवान होता है इंसान, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काला तिल चढ़ाने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। काली मिर्च भी चढ़ाई जाती है भोलेनाथ जी को। इससे रोगों का, बड़े बड़े रोग या कोई भी ऐसा मन अशांत हो तो उसके लिए काली मिर्च चढ़ाई जाती है भोलेनाथ के ऊपर। गुड़ का भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर गुड़ को भी अर्पित किया जाता है। इससे परिवार में निष्ठा, मतलब आजकल सभी जानते हैं कि हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे लेके मन मोटी मोटा हो गई, तो झगड़ा हो गया और फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखेगी, कलह हो जाना एक प्रकार से। सो परिवार को जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि हमें सदैव एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। चाहे वो परिवार का कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे मजबूत से मजबूत हो, पैसे में हो चाहे बल में हो, हमें तालमेल बैठा कर चलना चाहिए। क्योंकि कई जगह कैंची की ज़रूरत होती है तो कई जगह सुई की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो हमें परिवार को इसी तरीके से तालमेल बैठा के चलना चाहिए। उससे परिवार में एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो हरी मूंग जो होती है वो हम क्यों चढ़ाते हैं भोलेनाथ को? मनोकामना की पूर्ति के लिए हम हरी मूंग चढ़ाते हैं। सरसों के तेल इसलिए अर्पित किया जाता है, शनिवार के दिन विशेषकर ये चीज़ किया जाता है। इससे ग्रह बाधा दूर होती है और हर क्षेत्र में सफलता की ओर बनते हैं। शहद, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शहद का अभिषेक तो अवश्य करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ जी का। आप चाहें तो दूध, दही, घी, गन्ने का रस और शहद मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं अलग अलग, और चाहे तो एक ही मिक्स करके इसे पंचामृत बनाकर भी अभिषेक किया जा सकता है। केसर चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विवाह संबंधी जो भी रुकावटें होती हैं वो दूर होती हैं। भांग चढ़ाने से पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है घर में, हमारे परिवार में, और हमें शक्ति प्राप्त होती है। लौंग, इलायची, लौंग का जोड़ा और इलायची, हाँ, लौंग और इलायची हम इसलिए भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। अच्छा किया, 6 और हाँ, और परेशानियाँ दूर होती हैं। सारी परेशानियों से हमें निजात मिलता है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर लौंग और इलायची चढ़ाने से हमें समस्त परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। और अब बताती हूँ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि कपूर भी जरूर चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी शंकर। सो कपूर की तरह भगवान, यहाँ ये अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ का जैसे कपूर एकदम श्वेत रंग का होता है, उसी रंग के, उसी कलर के हमारे महादेव जी भी हैं एकदम श्वेत, और उन्हें कपूर की सुगंध भी बहुत प्रिय है भोलेनाथ जी को। तो उन्हें कर्पूर की आरती भी जरूर करिए, और कपूर भी चढ़ाया भी जाता है। भस्म चढ़ाया जाता है। भस्म के एक 2 कारण मैं आपको बता देती हूँ भस्म चढ़ाने के। पहला कारण है जब माँ सती अपने आप को अग्निलिंग में समर्पित कर दी थी, तो उनके जो शरीर के राख थे, भोलेनाथ जब अपने गोद में माता को उठाए और उसके बाद विष्णु भगवान के चक्र से उनके 51 टुकड़े हुए, तो जो राख उनके शरीर का था वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर आया। तो उन्होंने माँ शक्ति को महसूस करने के लिए पूरे अपने अंग में राख लगा लिया था। वो इससे पहले भी राख लगाते थे। उसका दूसरा कारण भी ये बता देती हूँ कि भस्म
अग्नि में कोई भी चीज़ समर्पित कर दो तो हर दोषों से रहित हो जाती है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो चाहे जो भी हो, पवित्र हो जाती है। अग्नि में कोई भी चीज़ जाने के बाद वो पवित्र मान ली जाती है। तो अग्नि और जल ऐसे तत्व होते हैं, जैसे अभी कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे हैं, सबसे पहले गंगा जल छिड़कते हैं पूजा पाठ के स्थान पर शुद्ध हो जाने के लिए। कुछ चीज़ें वायु से शुद्ध हो जाती है। अब जैसे अगर हमारे यहाँ कोई शुद्ध पड़ गया है या बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या हम गद्दे रजाई धोते हैं? नहीं, उन्हें हम हवा के द्वारा शुद्ध करते हैं। तो अग्नि से, या हमारे यहाँ तो गांव में हमने देखा है कि जैसे अग्नि कर देते थे तो उस पर उन कपड़ों को दूर से अग्नि भी दिखा देते थे, अग्नि का ताप जो होता है, तो वो उससे भी शुद्ध मान ली जाती है। तो इस तरीके से आप अग्नि में जो चीज़ जल जाती है या जो चीज़ अग्नि से गुजरती है तो कहते हैं वो पवित्र मान ली जाती है। सो अग्नि में जब कोई चीज़ जल जाए और वो भस्म बन जाती है तो वो हर अच्छे बुरे, गुण अवगुण और हर एक चीज़ से परे हो जाती है। तो भोलेनाथ एक सत्यत्व, एक साक्षात और एक सत्य का प्रमाण है, एक प्रतीक है। सो उन्हें इसीलिए भस्म चढ़ाया जाता है, क्योंकि सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और महाकाल की तो सबको पता है कि आरती, भस्म आरती पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में प्रचलित है कि भस्म आरती लोग देखने के लिए कितनी लंबी लाइन लगाए रहते हैं और वो भस्म लेने के लिए। सो भोलेनाथ जी को भस्म भी अवश्य चढ़ाइएगा। भस्म आपको तैयार करने का मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि गाय का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बता दूँगी कभी। लेकिन आप सिंपल चाहें तो घर में साफ कंडे जलाकर उसका भस्म तैयार करके आप रख सकते हैं। और आप कभी भोलेनाथ की कृपा हुई, महाकाल गए दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से भी भस्म ला सकते हैं। वो छोटी सी कहानी है, वो मैं फिर कभी आपको वीडियो में बता दूंगी कि वो कहानी क्या है। महाकाल की एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रुद्राक्ष असली ओरिजिनल आपको मिलता है, तो रुद्राक्ष की एक माला भोलेनाथ को इस सावन के महीने में ज़रूर समर्पित करें। सो ये पूजा पाठ के लिए भोलेनाथ को भांग, धतूर सब जो चढ़ाया जाता है। और मैं आपको बता देती हूँ, भांग चढ़ाने से, भोलेनाथ को भांग चढ़ाने से ध्यान केंद्रित होता है। धतूरा चढ़ाने से कैलाश में इतनी ठंडी होती है, सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जहाँ विराजमान होते हैं कितना ठंडा है वहाँ पर। वो क्षेत्र ही पूरा ठंडा है जहाँ भोलेनाथ विराजमान है, तो वहाँ पर औषधि का काम करता है धतूरा, तो भगवान उसी का भोग लेते हैं। तो इसलिए धतूरा अवश्य चढ़ाया जाता है भोलेनाथ में। इससे शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त होती है। आकड़ के पत्ते या जो पुष्प चढ़ाते हैं, उसे चढ़ाना यानी सोना दान देने के बराबर है। गोल्ड जो एक कहते हैं ना, भाई इन्होंने सोना ही दान किया होगा तभी इन्हें ये चीज़ प्राप्त हुई है। एक प्रकार से सोना दान करना यानी सबसे महादान, बड़ा दान होता है। आकड़ समर्पित करने से सोना दान करने के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है। बेलपत्र, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वो उनके 3 नेत्र के प्रतीक है। और उसमें श्री राम लिखना जरूरी होता है। उसमें राम जी का नाम लिखकर, श्री राम लिखकर आप भोलेनाथ को समर्पित करें। और आशुतोष, भगवान भोलेनाथ का एक नाम आशुतोष भी है, तो आशुतोष भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र समर्पित करना, कन्यादान करने के बराबर जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मिलता है हमें। कन्यादान भी एक महादान कहा जाता है, बहुत बड़ा दान कहा जाता है, उसके बराबर हमें फल प्राप्त होता है। तो बेलपत्र चढ़ाना यानी सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त करना है। आप एक बेलपत्र को धोकर दोबारा भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो उसे भी आप धोकर भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। कुछ विशेष दिनों में बेलपत्र के कांटे भी समर्पित किए जाते हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है। वो मैं शिव पुराण किसी दिन आपके साथ कथा पढ़ूंगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि उसमें भोलेनाथ जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर हमें किसी विशेष तिथि में बेलपत्र के जो कांटे होते हैं बेल के, वो भी समर्पित किए जाते हैं। सो ये छोटी सी जानकारी थी कि उम्मीद करती हूँ हमारे जिन भाई बहनों को नहीं पता था कि शिवलिंग पर हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाने से हमें क्या
कौन से फल की प्राप्ति होती है वो उन्हें अवश्य पता चल गया होगा। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।